नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वैद्य न्यूज और आपके साथ मैं हूं अभिनव वैद्य। आज दिनांक 25 सितंबर 2023 को दिन सोमवार समय लगभग 1 बजे भरेचनगर सांडी चौक में करम पूजा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन करम पूजा समिति के अध्यक्ष सोनू साहू और धन्यवाद ज्ञापन समिति सचिव प्रदीप मुंडा जी ने किया। साथ ही सर्वप्रथम अतिथियों का आगंतुक और पुष्पमाला देकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत मुंडा समाज के जिला अध्यक्ष श्री नरेश मुंडा जी, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष श्री दिनेश मुंडा जी और वरिष्ठ बीजेपी जिला उपाध्यक्ष श्री राजू चतुर्वेदी जी ने शामिल होकर किया। मौके पर रामकिशन मुंडा जी, धनेश्वर मुंडा जी, कीनू मुंडा जी, राजा राम मुंडा, मीडिया प्रभारी मिहिर चंद मुंडा जी, दीनू मुंडा, संजय मुंडा, सुरेश मुंडा, छोटू मुंडा, विनोद मुंडा, निक्की भैया, बाल किशोर मुंडा, ऋषि, राजेश मुंडा, कर्मा मुंडा, मुन्ना मुंडा, बालचंद मुंडा, गुल्लू साव, बालेश्वर मुंडा, रोहन मुंडा, मनोज मुंडा, लेटू मुंडा, काजल, ममता, नेहा, चंदा देवी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और सभी ने कर्मा पूजा को धूमधाम से मनाया और उसका स्वागत किया। देख सकते हैं तस्वीरें स्पष्ट रूप से। अच्छा लगा। चप्पलों घींच जाएगा बोल के चलो प्लास्टिक लगा लिया। चलो बचत खर्चा करता है लाइन में ना तू क्या करते है दिन लेना आज इस कर्म पर्व पर तमाम प्रदेशवासियों को आपके सांडी के कर्म पूजा समिति की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सभी परिवारों के कुशलता के, सभी भाइयों की रक्षा की कामना करता हूं और सभी बहनों को वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कर्म पूजा समिति सांडी भरेचनगर के द्वारा इस पूजा के इस आयोजन में
मंच का संचालन कर रहे अध्यक्ष विजय साहू जी, सोनू साहू जी, सचिव प्रदीप मुंडा जी, कोषाध्यक्ष राजाराम मुंडा जी और आपके सभी पदाधिकारीगण अभी तुरंत अपना व्यक्तित्व देकर किसी दूसरे स्थान पर चले गए नरेश मुंडा जी, मोहित चंद मुंडा जी इस सभागार में मौजूद भरेच नगर सांडी के सम्मानित जनता, हमारे पूजनीय आहन जी, माताएं बहनों, आप सभी को करम पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए झारखंडी जोहार करता हूं। दोस्तों, अभी जैसा कि सोनू साहू जी के द्वारा बताया गया कि आपके द्वारा ये एक पहल, एक शुरुआत भरेच नगर सांडी में की गई है और जब किसी चीज की शुरुआत होती है और जब उसकी आलोचना मिलती है तो समझ लीजिए कि आपके कार्यक्रम ने अपनी उपस्थिति नगर में दर्ज कराई है। और मैं आपको सर्वप्रथम करम पूजा के इस पावन अवसर पर यह आश्वासन देता हूं कि अगले साल आपका ये कर्म महोत्सव इससे भी बढ़ चढ़कर भव्य रूप से संपन्न कराया जाएगा और उसमें हम सबकी जो भी भागीदारी आपके द्वारा, आपकी कमेटी के द्वारा सुनिश्चित होगी, उसमें हम लोग पहल करके इसको प्रेरित रूप से संपन्न करवाएंगे। ये मेरा आपको भरोसा दिलाया जा रहा है। दोस्तों, माताएं बहनों, आज ये करम पर्व फसलों, वृक्षों की पूजा और विशेषकर भाई बहनों के अटूट प्रेम का ये पर्व, जहां बहन करम धर्म की पूजा करके, व्रत करके अपने भाइयों के लंबी उम्र की कामना करती है। ये ऐसा एक पुनीत पर्व है। ये झारखंडी जमीन, जंगल और प्राकृतिक की रक्षा के लिए किए जाने वाला पर्व है। यदि हम प्रकृति को बचा पाएंगे तो हम अपने को बचा पाएंगे। यदि प्राकृतिक नहीं बचेगी तो हम और आप दवाई और ऑक्सीजन से जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए इस करम पर्व का की बहुत महत्ता है। ये झारखंड, बंगाल, उड़ीसा इस करम पूजा महोत्सव 2023 और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के रामगढ़ जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री राजू चतुर्वेदी जी और हमारे समाज के मीडिया प्रभारी मोहित चंद मुंडा जी और जगतू जी, और इस कार्यक्रम में जो कमेटी के तमाम पदाधिकारी, मैं अपने जिला कमेटी की ओर से, रामगढ़ जिला कमेटी की ओर से आप लोग को बहुत बहुत जोहार और हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूं। कर्मा पूजा के मतलब होता है कि पूरे देश हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। ज़्यादातर लोग किसान हैं हमारे देश में। तो किसान जो खेती करने के बाद वो अपना खेत में जब घूम के आता है, उसको हरियाली देखने में आता है, उसके मन में एक आनंद उत्पन्न होता है। और उस थकावट को मिटाने के लिए 2 महीना तक किसान खेतों में काम करता है और धान का फसल देख करके, अच्छा पौधा देख करके उनके मन में उत्साह उत्पन्न होता है। और जिसका ये कर्मा, ये प्राकृतिक पूजा है, कर्मा पूजा को महोत्सव के नाम पर अपना आनंद लेते हैं। तमाम
माताएं बहनें भाई बंधु उस पर अपना झूमते हैं और खेती का भी आनंद लेते हैं कि अच्छा खेती हुआ है, उसके लेकर के अपना आनंद नाच गान करते हैं और इस प्रकार से मनोरंजन करते हैं। तो कर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। इसको तमाम हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं उनको बढ़िया से मनाना चाहिए। देता हूँ कि आप हमारे यहाँ आके हमारे पंचायत में कर्मा पूजा की शोभा बढ़ाए हैं। कर्मा पूजा में हमारी यहाँ पे थोड़ी सी कुछ हमारी कमियां होते जा रही है। कर्मा पूजा सांडी पंचायत से थोड़ा सा कम होते जा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक धूमधाम से हर साल में एक बार आता है कर्मा, जिसका धूमधाम से सांडे पंचायत में धूमधाम से सर समाज के द्वारा यहाँ बनाने जा रहे हैं। इस बार छोटी मोटी से हम लोग को तो त्रुटियाँ हुई हैं बहुत जल्दी में, लेकिन अगले बार पूरे पंचायत के लोग हम लोग मिल के एक कर्मा पूजा बहुत भव्य तरीका से इसका व्यवस्था करेंगे और झारखंड का संस्कृति को थोड़ा सा हम लोग भी बढ़ा चढ़ा के अपनी पूरी मेहनत करके अपने कर्म और धर्म को दोनों को ख्याल रखना है। कर्मा पूजा बनाने का मुख्य कारण ये नहीं होता है कि हम लोग जिंदगी में क्या किए, कर्मा पूजा, अरे कर्मा पूजा झारखंडिया कर्मा पूजा, झारखंडिया कर्मा पूजा नहीं है। कर्मा पूजा का कुछ महत्व है। ये शिव पुराण विष्णु पुराण से चलते आ रहा है। कर्मा पूजा एक आदिवासी बहुल का क्षेत्र का रहा करता था, जिसमें पूरे आदिवासी समाज के लोग ये कर्मा पूजा मनाते थे। शिव पुराण में विष्णु पुराण में सब इनका अच्छा से जिक्र भी है। मुंडा समाज में एक मुंडा जाति का पहले राजा रहा करता था। राजा पूरे झारखंड में मुंडा समाज में राजाओं का यहाँ पे रहता था। वो एक गांव बसाता था। मुंडा समाज एक गांव बसाता था कि गांव में हर जातियां का लोग बसते थे, जिसके कारण हर समाज के लोग रहते थे। इसमें मुंडा समाज में पहान के एक रहते थे पुजारी, जो हमारे कर्मा पूजा को पूजा करते थे। मंडा पूजा को, सरहुल पूजा को, सारे पूजा को हमारे झारखंड का सबसे पहान पूजा करते थे। आज हमारे पूजा को वही सुचारू रूप से कर भी रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लोग को लगता है कि हम कर्मा पूजा कर रहे, थोड़ा सा लाज लगता है। नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा पर्व है। झारखंड का अपना पहचान कर्म पूजा, और यह पूजा भाई बहन के लिए मनाया जाता है। बहन भाई का दुआएं मांगती है और इसके आधार से पूजा किया जाता है, पान करते हैं। और भी कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत कम वक्त है। इसमें नरेश मुंडा जी भी आके हमारे बीच में कुछ वक्त रख दें तो हम बहुत खुशी होंगे। सांडी वासी लोग अगले इस बार कोई भी हमसे गलती हुई है तो थोड़ा सा क्षमा कीजिए। आप लोग को किसी बहुत सांडी में बहुत ही पहली बार हो रहा है। सांडी में कर्मा पूजा पंचायत में यहाँ पे पहली बार हो रहा है। अगला बार बहुत धूमधाम से होगा, ये हमारा गारंटी है। प्रचार बैनर हर चीज होगा, सब गांव के लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें कुछ ही लोग को शामिल किए गए हैं, लेकिन आप इसमें सबको शामिल करेंगे। कर्म पूजा सर समाज का है। यहाँ जाति प्रथा नहीं, धर्म प्रथा नहीं, यहाँ कोई राजनीतिक प्रथा नहीं। ये कर्म पूजा सर समाज के लिए है। सब समाज को योगदान से ही होता है। इसलिए हम सबसे पहले एक लोगों को कहना चाहूँगा, सांडी वासियों को, कि आप लोग भी
कर्मा पूजा का ये साल भी आके शोभा बढ़ाए और अगले साल का भी व्यवस्था कर दे। यहाँ पे हम सांडी में कुछ लोग कर रहे कि लोग क्या कर रहा है, कुछ नहीं, ये लोग इसी तरह का बैनर टांग लिया ही किया, एक ये नहीं है, लोगों हंसी उड़ा रहा है। हंसी उड़ाने का चीज नहीं है। आज छोटा है तो कल बड़ा होगा ही। कल बच्चा छोटा था तो आज बड़ा हुआ तो जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ। सबका उम्र ढलते रहता है। ये नहीं सोचो कि कोई हम पैसा वाला है, दौलत वाला है तो हम किसी को छोटा समझ रहे हैं। हीन दृष्टि देखना सबसे घाटा होगा। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कर्म पूजा को अच्छा व्यवस्था करने के रामगढ़ जिला के 20 सूत्रीय उपाध्याय जी दिनेश मुंडा जी अपने बातों को रखेंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे। आज भरेच नगर सांडी कर्मा के पूर्व संध्या में आयोजित के मुख्य अतिथि हमारे बीच नरेश मुंडा जी और अतिथि एवं इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष सोनू साहू जी, सचिव प्रदीप मुंडा जी, कोषाध्यक्ष राजा राम मुंडा जी, श्याम राम जी, टिंकू पासवान जी, किनू मुंडा जी, रामकिशोर मुंडा जी और इस महापर्व में उपस्थित सभी माताएं बहनें, सभी युवा साथीगण, आप सभी को झारखंडी जोहार। आज सही मायने में झारखंड के महापर्व करम पूजा में इस सांडी के पावन धरती पर जिस तरह से कर्म का आनंद लिया जा रहा है, काफी काबिल तारीफ है, क्योंकि ये झारखंड का एक बहुत ही महान त्योहार के रूप में माना जाता है। आज पूरे झारखंड में के साथ साथ कुछ राज्यों में जैसे असम, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के सभी अखाड़ों में बड़ी ही धूमधाम से करम पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि ये करम पर्व हमारे पूर्वज का सहेजा हुआ इस महान त्योहार में, इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हमारे बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु आयु के लिए इस त्योहार को मानती हैं। इनका अनेकों मान्यताएं हैं। आप विधिवत 7 दिनों से बहनें जावा उठाती है, विधिवत अखाड़ा में लाके अखाड़ा के बंधन करती है और बहुत ही विधि विधान से, चूंकि उनके भाई भी पीछे नहीं रहते हैं, भाई लोग भी बहनों की इस पावन त्योहार को बारीकी से ख्याल करते हैं। और आज करम के दिन सभी भाई अपने अपने बहनों के लिए करम का डाल पहाड़ के द्वारा लाया जाता है और बड़ी ही विधि विधान से इस पूजा को संपन्न किया जाता है पहाड़ के द्वारा। आज हमारे बीच किनू मुंडा भी पहाड़ है और एक गांव में अनेकों टोला होता है और विधि विधान से इसका पूजा होता है। मेरा मानना है कि इस महान प्राकृतिक पर्व में, चूंकि आस्था का पर्व है और जिस तरह से बहनें इस पर्व को करती है और इस पर्व करने से सभी गांव, सभी टोले के सभी चीजों के लिए दुआ मांगती है। और इस त्योहार को इसलिए भी मनाया जाता है कि हमारे फसल बढ़िया हो, उपजाऊ हो और हम उस फसल को सही समय पे कटाई करें, बुआई करें, इसलिए भी इसको माना जाता है। आज सोनू जी के द्वारा कुछ बातों को रखा गया। मेरा कहना है कि इस
सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ इस त्यौहार को जानने के लिए आप सभी को, जैसे बाबा साहब कहे थे कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आप खुद अगर पढ़ जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि हम संगठित होंगे, और संगठित होंगे तो आप संघर्ष करने के लिए सीख जाओगे। मेरा कहना है इस सांडी पंचायत में जैसा एक बात रखा गया कि 10वां क्लास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो 10वां क्लास भी होना चाहिए, कॉलेज भी होना चाहिए, सारा चीज होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इनका कहना को मैं बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, चूंकि उपायुक्त के साथ मेरा भी वार्ता होती है, मैं भी कहूँगा कि जिस तरह से वहाँ पे स्कूल की कमी है या श्मशान की कमी है, जहाँ सभी का जरूरत होता है, चाहे कोई भी जाति का है, कोई भी धर्म का लोग हैं, वहाँ पे जाना है और उसके लिए भी रास्ता की जरूरी होती है। मैं ये भी आश्वासन कर देता हूँ, चूँकि इस बात को रखे हैं, मैं भी आगे इस बात को रखूँगा और जरूर रास्ता निकालने का काम करूँगा। साथ ही साथ अभी आपके भरेशनगर सांडी में भी कुछ कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी सभी का प्रयास है, सभी लोग लगे हुए थे और आज खूबसूरत करोड़ों रुपए की लागत से वहाँ पे काम हो रही है। मैं इतना ही पूर्व संध्या के अवसर पे कहना चाहूँगा कि सभी माताएं बहनें चूंकि आज सही होगी और रात में लोगों को कर्मा करना भी है, मैं सभी बच्चियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई अभिनंदन करते हुए झारखंडी जोहार करता हूँ। होना चाहिए कि नहीं? सांडी में आज तक 10वां क्लास का स्कूल नहीं है, जबकि सबसे पुराना स्कूल हमारा सांडी पंचायत का है। आज टोटी झरना शमशान घाट में जाने का रास्ता नहीं था, तो मैं डीसी साहब से बात करके यहाँ लोगों को, आदमी जीवन में अपना घर बनाता है तो रास्ता खोजता है। इंसान का सबसे पुराना घर है तो शमशान, और उस शमशान का रास्ता ना हो तो आप जाइएगा कहां से? सबको जाना है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वह राजनीतिक दल का हो या करोड़पति हो या खाकपति हो, सबको शमशान घाट के पास जाना है। तो मैंने डीसी साहब को बोला कि यहाँ सांडी पंचायत में रास्ता नहीं है, रास्ता कैसे होगा? तो डीसी साहब ने बोला आपने कैसे पहले जाते थे? जिस रास्ते से मैं जाता था उस रास्ते में बिल्डिंग बनवा दिया गया, सरकारी भवन बना दिया गया। तो जाएंगे हम लोग कैसे? तो लोग कुछ बोला ये बड़का नेता है। अरे मैं नेता नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ। अरे आदमी घर बनाता है तो उसका रास्ता खोजता है, शमशान जाने के लिए सांडी लोगों का रास्ता होगा कि नहीं? होना चाहिए। यहाँ तो सब जाते हैं, करोड़पतियाँ हैं, लाखपतियाँ हैं, खाकपतियाँ हैं, सब टोटे झरना का शमशान सबको जाना है। कोई आज जाए, कोई पीछे जाए, कभी भी जाए। उसका बात के रखे हमने डीसी साहब के, तो हमको बड़का नेता बोल के बीच में दंगा करवा दिया, बैनर लड़वा दिया, दंगा फसवाट कर दिया। ये सुनना बड़का नेता बनता है, लोगों को संगठित कर रहा है, उसको तोड़ो। अरे हमको क्या तोड़ोगे? तुम अपना रास्ता तो तोड़ रहे हो, जहाँ तुम्हारा ओरिजिनल घर है वहां जाने के लिए तो रास्ता ही नहीं छोड़ रहे हो। तुम क्या समाज सेवा करते हो? यहाँ के कुछ लोग यहाँ 10वां क्लास तक नहीं है, सबसे पुराना स्कूल है। मैं इस बीच में कुछ कहना चाहता हूँ थोड़ा सा। किशुन मुंडा जी, बड़े पापा, आप कृपया आके यहाँ थोड़ा शोभा बढ़ाएं। यहाँ स्कूटी बना रहे हैं बड़े पापा जी, मेरा आवाज जाता है आपके पास तो आए कृपया, थोड़ा आप भी आए। समाज में कर्म पूजा का शुभ अवसर पे आप भी यहाँ पे हमारा शोभा बढ़ाएं। हमारे बीच में किशुन मुंडा जी भी आ रहे हैं, हमारे समाज सेवी के बीच में भी रहे हैं। समाज सेवा का वार्ड सदस्य भी आ गए, चुनाव लड़े थे, इनके बीच भी आए हैं, आ रहे हैं। इनको थोड़ा सा स्वागत किया जाए।
सांडी पंचायत में हम लोग को बहुत गुमराह करके रखा गया है। अब नहीं होने वाला। अब जो लोग सोच रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, हम किसी को चुतिया बना के 42 साल राज कर लेंगे, 1942 से राज कर रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत से। अब राज नहीं होगा। अब राज का समय, अब सब शिक्षा पढ़ेगा, सब पढ़ेगा। मैं बेसुत्री रामगढ़ जिला का उपाध्यक्ष जी को बोलूंगा कि हमारा यहाँ सांडी पंचायत में भी 10वां क्लास तक का नहीं व्यवस्था है। 10वां क्लास का शिक्षा का व्यवस्था करवाया जाए और बहुत सारे और लोग को रखूंगा। अभी इस बार सांडी में ऐसे बहुत कमियां हैं, बहुत लोग को शोषण है, लेकिन लोग सोचते हैं कि ना हमारा तो अपना काम से मतलब है। आपका बच्चा जब आगे बढ़ेगा तब ना आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो बस वही जगह जहां आप थे, आपसे भी नीचे आपका बच्चा रहेगा, गुलामी का जंजीर में फसल रहेगा। अरे हमार कमाना कर भी रे मार बहुत सारा, ये गलत बात। हमारा बच्चा भी कहीं अफसर बने। सांडी से अभी बहुत को है सरवन राम का, उसका बेटा एक अभी रेलवे में बना। यहाँ सुखदेव सर के, यहाँ वीरेंद्र, सब ऐसे बोंगाबार का है, वीरेंद्र साहब, सुखदेव साहब, इन लोग को बेटा पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है। हर के बहुत ऐसा लोग आगे बढ़ रहा है, तो सबको आगे बढ़ना है कि नहीं सांडी में, कि एक ही आदमी बढ़ेगा खाली कि हम ही बढ़ेंगे, बाकी सब नीचे रहो। हम जो बोलेंगे वही होगा, नहीं बोलेंगे नहीं होगा। आज दिन को रात बोलेंगे तो रात ही होगा। क्या होता है दिन को रात, रात को रात होगा, दिन को दिन होगा। बोलने वाला भी आदमी आपका बच्चा चाहिए, गलत का विरोध करने वाला आपका बच्चा चाहिए, नहीं डर आपको डराएगा, जिंदगी भर सड़ाएगा। इसलिए सांडी में अभी आप लोग के लिए सांडी का सबसे उत्तम व्यवस्था की है, और भी सांडी में बहुत सारे ऐसे त्रुटियां हैं जो व्यवस्था होगा। अभी मैं अगला महीना से काम कर रहा हूं, अगले महीना डीसी को रखा बात, और शमशान घाट का रास्ता का व्यवस्था कराया जा रहा है। टोटी जना में बॉन्डीकरण का भी है, बेसुत्री अजय जी को मालूम भी है, और वहाँ रास्ता के भी साइड से निकाला जा रहा है। अब देखते हैं किधर से रास्ता देता है, रेलवे का देता है या कहीं से देता है। हम लोग को अच्छा रास्ता चाहिए। अब यहाँ 10वां क्लास तक का, 10वां 12वां यहाँ खेलने कूदने का बच्चा का व्यवस्था, यहाँ हम लोग का सरना स्थल का व्यवस्था, हमारा करम पूजा जो हो रहा है आज यहाँ हो रहे हैं। आज सब तंगी हो गया कि हम रास्ता में कैसे कर रहे हैं, कभी नहीं किए। ये अंजरिया बाबा का स्थान है, किसी बाप का स्थान नहीं है, कोई फैक्ट्री वाला का स्थान नहीं है। ये अंजरिया बाबा का स्थान था, 1942 से पहले था और रहेगा। यहाँ पे किसी का परमिशन लेने का दरकार नहीं है, बस हम लोग का डर है कि क्या बोलेगा नहीं। ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ करेंगे। आप बोलोगे तुम आप रहो फैक्ट्री के अंदर या कहीं के अंदर, हम सबसे पहले ये हमारा स्थान है, यहाँ अंजरिया बाबा को मान सम्मान दिया जाए। हम लोग को अब ये एक अखाड़ा का रूप में होगा, आने वाला समय में अखाड़ा होगा, सांडी में क्लब बनाया जाएगा, बहुत सारा ऐसा चीज व्यवस्था है। हम दिनेश मुंडा जी से व्यवस्था का बात करेंगे कि सांडी पंचायत में विकास हो। यहाँ बहुत शोषण हो रहा है, बहुत, कभी जाति के नाम से, कभी उसको लड़वा दो उसको तोड़वा दो। क्या हुआ मेरा साथ, तोड़वाया गया ना, तोड़वा दो लड़वा दो, सबसे सारा करो। और किसी का एक घर जाके धमकी दे दो, 5, 15, 20 आदमी, अरे उसका साथ हो गए तो जो उसका साथ हुआ वो तेरा साथ होगा। मुन्ना मुंडा जी को धमकी दिया गया, अरे वो झारखंड का राजा है, राजा, उसको धमकी देते हो, डराने से डरता नहीं है लोग। बस इन लोगों को कमजोर कर दिया है कि तुम छोटे हो, छोटा नहीं, राजा राजा होता है, शेर शेर ही होता है। मुंडा यहाँ एक राजा जाति था, राजा पहान, वो गांव बसाता था। सांडी ये रामगढ़ का में भी विष्णु पुराण में जिक्र है, झारखंड में भी बहुत सारा ऐसे है जगह में, रामगढ़ विष्णु पुराण, शिव पुराण, यहाँ पे मुंडाओं राजा का शासन रहा है। और यहाँ पे सब समाज, सर्व समाज को लेके चले हैं मुंडा समाज लोग। आज उनके साथ छुआछूत बहुत सारा चीज का व्यवस्था ही चलाया जाता है।
मुंडा समाज के यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, उनसे कहता हूँ आप लोग राजा हैं, आप लोग डरते क्यों हैं? आप राजा शेर शेरी होता है, शेर शेरी होता है, कुकुर कुकुरे होता है। शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेरे कहलाएगा, या वो भूखा हो तो भूखा भी रहे शेरे कहलाएगा। तो राजा अपना व्यवस्था करते थे। तो इसी व्यवस्था को लेके बोल रहा हूँ, सांडे वासियों को लगा कि यहाँ अरे सोनवा करा रहा है, छोटा मोटा करा रहा है, ये लोग 3-4 गो मुंडा लोग को लेके क्या करेगा। 3-4 गो मुंडा कहीं नहीं है, हमारे पास श्याम राम है जो SBI में काम करते हैं, पासवान जी है, पासवान पिंटू पासवान और पासवान परिवार सारा समाज का लोग हैं, और भी जाति का लोग हैं, पीयूष सिंह है, बहुत सारा जीत है, पांडे हैं। ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ। भले लोग डर रहे हैं कि मेरा ऊपर वाला आका क्या बोलेगा। आका किसी का गुलाम ना बने, आका का हुजूरी ना करे। आका किसी का नहीं है, आपका आपने आका बनाया है। आका आप आका बना के रखे हैं, इसलिए आका बोलता है। आका का साथ देना छोड़ दे तो आका बोलना ही बंद कर देगा। सोनू को सुबह हंस रहा था, अरे ये तो खुटवा नहीं गाड़ा है। आज हम बहुत धन्यवाद देते हैं नरेश मुंडा जी को, राजू चतुर्वेदी जी को, दिनेश मुंडा जी को, किशन मुंडा जी को, प्रदीप मुंडा जी को, किनू मुंडा जी को, महेश्वर मुंडा जी को, राजा राम मुंडा जी को, संजय बेदिया जी को, बहुत सारा और भी आए थे, विनोद मांझी, गोविंद मांझी, सारे लोग चल गए। सारा परिवार लोग को, सांडे पंचायत किसी एक जाति का नहीं है, सर्व समाज का है। कर्मा पूजा भी किसी एक परिवार को यहाँ नहीं बनाया जा रहा, सर समाज बनाता है, सब कोई बनाता है, सबको शामिल होना चाहिए। नहीं कर्मा कर रहा, क्या कर्मा कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, ये हमारा पर्व है। हम झारखंडियों का पर्व है, पहचान है, हम सबका पहचान है कि हमारा कर्मा पूजा एक पर्व है। आज रांची में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, बहुत सारा जगह धूमधाम से मनाया जा रहा है। सांडे पंचायत में शर्मा रहे थे कि क्या बोलेगा लोग। आज यहाँ हमारे माता बहना चाची दीदी सबको आए और हमारे इस सभा का शोभा बढ़ाए, तो हमको बहुत खुशी लगा। यहाँ लोग राजनीति करते हैं कि शोषण करते हैं कि उसको रहने दो, करने दो, उसको शोषण करने नहीं देना है। आप लोग शोषण ना हो, आप अपना बच्चा को आगे बढ़ाएं। कोई रेलवे में रहे, कोई पीओ बने, कोई जिला कोई अध्यक्ष बने, कोई डीसी बने, कोई स्कूल का टीचर बने, पोस्ट ऑफिस बने, बहुत जगह है। सांडे पंचायत में आज तक किसी ने बोला कि किसी का बच्चा कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। क्या बनेगा? मेरा गुलाम बनेगा। क्या करना है? अरे काम करो। क्या काम करो? हमारा बेटा लोग नहीं बनेगा क्या? कोई अफसर क्या टीचर नहीं बनेगा? टीचर बनेगा, शिक्षा होगा, शिक्षित होगा कि यही अरे मेरे खेने या दारू पी और जो सुतल रहा, जो तोर पापा सुतल रहा वैसे तो सुतल रहा। उसका पहले से मुंडा समाज के लोग में बहुत एक्टिव रहता था, तोड़ दिया गया 1942 से। 1942 जैसे उद्योगीकरण हुआ तो यहाँ कौन राजा है उसको तोड़ो, जाति के नाम से, धर्म के नाम से भाई भाई को कटवा दो, मरवा दो, जमीन का विवादित करवा दो और हम खतियानी बन जाते हैं। हम खतियानी बन जाते हैं 1932 का, और उन लोग को सांडे से नामो निशान मिटा दो। सांडे में आज तक किसी ने नहीं बोला कि मुंडा समाज भी रहता है। आज यहाँ पे लोग मुंडा समाज के बहुत लोग हैं। सांडे में ऐसा भी नहीं है, यहाँ का राजवाड़ा खतियानी आदमी लोग हैं। कोई गुलाम नहीं है किसी का, लेकिन गुलाम बनाया जाता है कि मेरा शोषण किया जाता है। मैं उस मुंडा समाज के बच्चों को कहता हूँ, आप लोग आगे बढ़ो,